वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा लास्ट सेशन में हमारा डिफरेंशिएशन के बाद जो टॉपिक हमने स्टडी किया था मैक्सिमम मिनिमा एंड स्लोप, ये दोनों टॉपिक कवर किए थे। बच्चों आज हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। कौन सा टॉपिक है आज? इंटीग्रेशन। बेटा 11th क्लास के लिए इंटीग्रेशन जो है वो अपने आप में अच्छा टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जितना इंपॉर्टेंट था सेम वही इंपॉर्टेंस है इसका भी है, बस ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जैसा डिफरेंशिएशन में कर रहे थे अपोजिट उसका इंटीग्रेशन में करेंगे, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना फॉर्मुलेस को लेके, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन तक तो स्टूडेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, बट उसको प्रॉब्लम आती है इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद। तो क्या हो जाता है, सारा कंफ्यूजन मतलब इधर उधर मर्ज होने लगता है, ठीक है। तो बेटा बी केयरफुल, इन दोनों टॉपिक्स को आप लोग अलग रखेंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं आपसे डिफरेंशिएशन को अलग रखोगे और इंटीग्रेशन को अलग रखोगे। पहले एक बार इंटीग्रेशन का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रोसेस सीखेंगे कैसे करते हैं इंटीग्रेशन और क्या मतलब होता है इस इंटीग्रेशन का। चलिए बच्चों, तो बात करें जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चा 11th क्लास के लिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के रिवर्स चलेगा ये, समझ रहे हो? तो आप भाई अच्छे से समझना चीजों को। चलिए मैं पहले एक छोटी सी चीज पूछता हूं आपसे। जैसे 10th क्लास हम लोग पढ़ के आते हैं एरिया वगैरह के बारे में, तो वही सेम चीज पूछ रहा हूं बेटा। मान लेते हैं कि कोई इस तरीके का आपको ग्राफ दिया गया बच्चों, कोई भी ग्राफ y एंड x, और ग्राफ की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकती है, ठीक है। ये ग्राफ है बेटा, समझ रहे हो? इसको हम क्या बोल सकते हैं? y वर्सेस x ग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चों मैं आपसे ये बोलूं कि यार इस स्ट्रिप का एरिया बताओ, इस स्ट्रिप का एरिया बताओ, इस स्ट्रिप का एरिया बताओ, तो क्या आप इस स्ट्रिप का एरिया बता सकते हो मुझे? आसानी से बता सकते हैं सर हमें इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा? बच्चों इसकी जो थिकनेस है इसको हम क्या अज्यूम कर लें? dx। थिकनेस मतलब ये, समझ रहे हो? क्या अज्यूम कर लिया हमने इसको? dx। और इसकी जो हाइट है वो किसके अलोंग है? y के अलोंग, तो दैट इज y, ठीक है। समझ रहे हो? यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, ठीक है। अच्छे से समझना बेटा चीजों को। यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा था और यहां तक ये जा रहा है, ठीक। अगर मुझे इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, तो बेटा आसानी से बता सकते हो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप। स्मॉल स्ट्रिप इसको हमने बेटा DA से डिनोट कर दिया। सर DA से डिनोट क्यों किया? एरिया को बेटा A से डिनोट करते हैं और ये स्मॉल एरिया आएगा, बिकॉज स्ट्रिप स्मॉल है तो इसका एरिया भी कैसा आएगा? स्मॉल। और बेटा स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप लोग? D लगा दोगे सामने। D मतलब D क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? स्मॉल, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, समझ लो, स्मॉल एरिया। तो DA क्या हो जाए बेटा? स्ट्रिप का एरिया। अगर अब 10th क्लास हमने पढ़ा है सर एक रेक्टेंगल मान लें इसको, रेक्टेंगल y हाइट एंड विड्थ, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा बेटा? y इंटू dx। क्या बोलते हो भाई? कोई दिक्कत नहीं, क्यों सर? ये हाइट और ये इसकी विड्थ, ठीक है, ये एरिया आ गया। बच्चों दोनों तरफ क्या कर दें? इंटीग्रेशन प्रोसेस, y इंटू dx। ये इंटीग्रेशन का बेटा सिंबल है। और इंटीग्रेशन और बेटा डिफरेंशिएशन जहां मिलते हैं एक दूसरे को मार देते हैं, यानी इंटीग्रेशन का बेटा ये सिंबल है, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, डरना मत, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। बच्चों ये कोबरा टाइप का दिख रहा है ना आप लोगों को? दिस इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जब जब बेटा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिलेंगे डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये आगे बेटा एरिया, एरिया आ गया, सामने क्या लिख देंगे? y इंटू dx, ठीक है।
ये आ गया बेटा टोटल एरिया। क्या आ गया ये? टोटल एरिया। सर टोटल एरिया कौन सा? बेटा ये DA तो स्मॉल स्ट्रिप का एरिया था, और टोटल एरिया सर मान लो ये ग्राफ, ये समझ रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का एरिया कैलकुलेट हो गया यहां से। ये दिस इज अ टोटल एरिया। बच्चों इसका नाम क्या लिखोगे? दिस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टर्म? बेटा ये टर्म इज इक्वल टू एरिया, तो ये क्या टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एरिया ऑफ y वर्सेस yx ग्राफ कर्व एंड x एक्सिस। ध्यान से, क्या बेटा ये क्या डिनोट कर रहा बताओ? ये चीज क्या? ये जो a है, a मतलब बेटा a का मतलब यहां से यहां तक का एरिया। तो सर ये किस किस के बीच में एरिया है? इस ग्राफ और x अक्ष के बीच का एरिया। देखो ध्यान से, ग्राफ और x अक्ष के बीच का एरिया, समझ रहे हो क्या? तो बेटा y dx क्या रिप्रेजेंट, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सामने? ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है सर yx कर्व एंड x एक्सिस के बीच जो एरिया है, बाउंडेड एरिया, कर्व्ड एरिया, ठीक है, ये एरिया। ओके, अगर गलती से सर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं कि एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं ऐसे लिख दूं x इंटू dy, ये क्या हो जाएगा फिर? बच्चों ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीजें भाई। बच्चों ये हो जाएगा, ये टर्म क्या डिनोट करेगा सर? अब ये डिनोट करेगा बेटा एरिया ऑफ yx कर्व विथ y एक्सिस। यहां dx आ रहा था बेटा, तो यहां पर और यहां दोनों में क्या अंतर है? समझ रहे हो दोनों में क्या अंतर है बच्चों? अच्छे से समझना, छोटी क्लास के बच्चे हो, ठीक है। चलिए, तो बेटा यहां पर देखो एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप निकाला हम लोगों ने, क्या डिनोट कर दिया? DA कितना आएगा सर? y इंटू dx। दरअब कोबरा लगा दिया मैंने दोनों तरफ। भाई दोनों तरफ इक्वालिटी के, दोनों तरफ सेम चेंज ला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर जहां इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिल जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो बेटा यहां पर एरिया बचा, एरिया इज इक्वल टू y dx। अब बेटा हमें ग्राफ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये एरिया जो आया है वो इस चीज का एरिया आया है। तो एरिया किस किस के बीच का एरिया है? तो ग्राफ ये हो गया और x अक्ष के बीच का एरिया। तो क्या लिखा हमने? एरिया ऑफ yx कर्व एंड x एक्सिस। अगर मैंने सर यहां पे x dy लिख दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों? एरिया ऑफ yx कर्व विद y एक्सिस। dy लिखा है तो विद y एक्सिस, ठीक है। ये समझना होगा अच्छे से आपको, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे, अभी क्वेश्चन रहने दो क्योंकि अब अभी आपको जो है फॉर्मूले वगैरह मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको मीनिंग बताया कि इसका ये मीनिंग है। ओके, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। घबराओ मत, परेशान मत रहो, बहुत ईजी चीज है। अब सर इसके जो फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं? चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं। इसका सर फॉर्मूला क्या है? ठीक है, एक तो बेटा अभी आपको इस पे फोकस नहीं करना, बट ये काम की बहुत चीज है, बट आगे आएगी तो वहां पे समझना, ठीक है। दोनों में क्या अंतर हो जाए बेटा? y dx का मतलब होगा, y मतलब ऐसा समझ लो ग्राफ, तो ग्राफ और x अक्ष के बीच एरिया, ग्राफ और x अक्ष के बीच का एरिया, ग्राफ और y एक्स के बीच का एरिया, समझ लो, एरिया ऑफ y एक्स कर्व विद y एक्सिस, ठीक है। फॉर्मूला देखो, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले, तो इसका बेसिक फॉर्मूला बेटा x की पावर n इंटू dx लिखा हो अपने सामने, x की पावर n इंटू dx। और बेटा ये कोबरा क्या है? इंटीग्रेशन का सिंबल। बच्चों क्या आएगा? इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं एक c, और c को बोलते बेटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब बच्चों जो n की वैल्यू है, यहां पर n की वैल्यू -1 हम कंसीडर नहीं करेंगे, नॉट वैलिड,
ओके, -1 नहीं हो सकती, n का जो वैल्यू है वो -1 नहीं ले सकते हम लोग यहां पर। तो फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होगा? n की वैल्यू कुछ भी हो बट -1 नहीं हो। तो बेटा प्रोसेस कैसे करोगे? x की पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन कैसे होगा बच्चा? x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? तो बहुत ही सिंपल चीज है सर, इससे तो मैं कर सकता हूं। चलो जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल की बात कर ले यार। जैसे बच्चा यहां पर मैं लिख दूं x³ इंटू dx, किसका इंटीग्रेशन करो? तो आपको करना क्या बेटा? पावर में 1 ऐड करना है और उतने से करना है डिवाइड। ठीक है, तो क्या बन गया बेटा? x की पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो दैट इज x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये आ गया आंसर। सही है, इस तरीके से आंसर निकाल पाएंगे सर। और सर ये तो बहुत आसान था, इसको तो हम कर ही सकते हैं। x की पावर 10 इंटू dx, क्या कर दोगे बेटा? x की पावर 1 ऐड कर दो डायरेक्ट, 11/11 प्लस c, आंसर आ गया। समझ रहे हो? इजी चीजें, बिल्कुल सिंपल चीजें भाई। ठीक है, हम आसान सी बातों को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो मैंने एक एग्जांपल यहां कराया, दूसरा एग्जांपल देख लो। यहां पर बच्चों अगर हम बात करें सर √x की, √x इंटू dx। अब बेटा रूट का क्या मतलब बताया मैंने आपको? पावर 1/2। समझ रहे हो? तो क्या आ गया बेटा यहां पर? x टू द पावर 1/2 इंटू dx। पहले आपको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x की पावर n में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बच्चों? तो मैंने रूट को लिख दिया बेटा x की पावर 1/2, तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चा यहां से? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां से कितना आ गया बेटा? x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है यार, समझ लो, बहुत इजी चीज है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप इसको नोट कर लो बेटा व्यवस्थित तरीके से, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूं। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी बातें बताऊंगा अभी इसमें आप लोगों को। बच्चों इंटीग्रेशन इजी प्रोसेस है यार। अगर हमें किसी चीज को पढ़ने का इंटरेस्ट हो, अगर हम अपने जो भी हम स्टडी कर रहे हैं बेटा उसको ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमें ये चीजें बेटा बहुत अच्छी लगेंगी। इनमें है ही क्या भाई, कितनी आसान बातें, जैसे कंपटीशन, नीट जी ऐसे बोलते रहते हैं। अरे यार क्या नीट जी, बस आप सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो ना, कोई भी एग्जाम हो, कहां दिक्कत है? सही है, सब्जेक्ट को अच्छा कर लें आप लोग, सब्जेक्ट बेस्ट, तो आप लोग एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट को बेस्ट करना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट बेस्ट कैसे होगा सर? सब्जेक्ट के लिए बच्चों पहले आपको आने चाहिए कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद इंपॉर्टेंट सबसे उनके एप्लीकेशन टीचर को आते बट आपको आने चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? हमें प्रैक्टिस। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट चीज सिखाता हूं बेटा। अब सर यहां पर हमने ऐसे लिख दिया ये x इंटू dx। याद है बच्चों इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या है बेटा? पावर x की पावर 1/3 इंटू dx। अरे भाई पीक पे लिखा होता 1/3 में चला जाता है। 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कितना आ गया बेटा? ये 4/3 डिवाइडेड बाई 4/3 प्लस c, आ गया आंसर। ओके, तो आसान सी चीजें सर। अब आपको मैं इसमें स्पेशल केस कुछ करा दूं यहां पर, स्पेशल केसेस। क्या है स्पेशल केसेस? बच्चों देखो ध्यान से, अगर बेटा यहां पर ऐसा आ जाए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर
x की पावर n इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड भी हो सकता था। हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं सर? बच्चों जो भी कांस्टेंट है उसको सुरक्षित बाहर निकाल दो। तो कांस्टेंट है तो बेटा कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, ये हो गया कांस्टेंट बाहर। अब इंटीग्रेशन में क्या बचा बेटा? x की पावर n इंटू डी एक्स बचा। क्या कर दो बेटा? कांस्टेंट और x की पावर n को कैसे सॉल्व करेंगे? n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी, जैसे अभी तक सॉल्व कर रहे थे। सही है, फर्स्ट स्पेशल केस बोल सकते हैं हम लोग। अब इसके अंदर बेटा सेकंड स्पेशल बात और बता देता हूं कि अगर हमारे सामने ऐसा कोई टर्म आ रहा है, जैसे एग्जांपल के थ्रू ही बता देता हूं मैं बच्चों, जैसे ये ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स, बहुत सारे टर्म आ गए। तो बेटा इस केस में क्या करना पड़ेगा? सेपरेट कर दो पहले सभी टर्म्स को। सेपरेट मतलब बेटा इंटीग्रेशन लगा हुआ इधर dx लगा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का मल्टीप्लाई इसमें भी है इसमें भी है। तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको? इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन 4x इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। बोलो कोई प्रॉब्लम? कहने का मतलब बेटा जब बहुत सारे नंबर आ जाए यहां पर तो उनको क्या कर दोगे? स्प्लिट कर दोगे अलग अलग। ठीक है, स्प्लिट कर दिया उनको अलग अलग, तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहां से आगे सर मैंने अभी बताया कि कांस्टेंट दिख जाए उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, तो बेटा कांस्टेंट है तो बाहर कर दिया। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? एक्स की पावर 3/3। समझ गए बेटा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अरे बेटा पावर 1 ऐड करो उतने से डिवाइड कर दोगे। 4 कांस्टेंट है बाहर कर दो, x की पावर 1 तो क्या आएगा? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सर 1, बेटा 1 का ध्यान से समझना, मतलब यहां से समझ लो 1 का कोई मतलब ही नहीं होता सर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो मर मिटते हैं, तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, x तो बचा, तो ये हो जाता है x प्लस सी। तो अब डायरेक्टली आप ऐसे याद रखोगे कि सर dx आ गया तो उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, कहीं dx देखेगा आपको अकेला तो उसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन और, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं सर c इसमें ऐड करूं, c इसमें ऐड, नहीं, सबसे लास्ट में आपको c कनेक्ट करना है एक बार। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, सिर्फ और सिर्फ इसको हमको लास्ट में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से रख रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे यहां पर हो गया बेटा ये 4x³ प्लस 2x प्लस 3। बोलो सर इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या करेंगे बच्चा? इसका इंटीग्रेशन कर दो स्प्लिट अलग अलग टर्म्स को। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ इंटू डी एक्स प्लस 2x इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग? जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर कर दो, कॉन्स्टेंट बाहर, x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 बाहर, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 और केवल dx का x और लास्ट में c। यहां से ये मर मिटे, समझ रहे हो? तो कितना आ गया? x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो बच्चों? इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं भाई, इजी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब बेटा मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं, एक दो क्वेश्चन और करा दूं इस पर बेस्ड। समझ लो, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर a कुछ भी लिख दे 3x की पावर -4 प्लस 4x माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स। अरे पावर माइनस तो क्या, आपको तो कंसेप्ट वही याद रखना है यार। क्या बेटा? स्प्लिट कर दें, 3x टू द पावर -4 इंटू डी एक्स प्लस 4x की पावर -2 इंटू डी एक्स और प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो केवल 1 लिख दो डी एक्स का, तो मतलब क्या है बच्चों? यहां पर 3 बाहर, x की पावर -4 तो बेटा 1 ऐड कर दो, -3 बचेगा डिवाइड बाई -3। समझ रहे हो? 4 x की पावर -2 ऐड करो तो बेटा -2, 1 ऐड कर दो, -1 अपॉन -1 बचा। बहुत अच्छे, और dx का केवल x और प्लस c। इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट
कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक बात है बिल्कुल। चलिए इसको नोट कर देते बेटा। अब बच्चों मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं जो आपको कल याद करके रखने हैं, तभी आप लोग चीजों को आगे पढ़ पाओगे, ठीक है। कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं बेटा, चलिए इनको हटा देते हैं। कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेटा, जिनको आप याद रखोगे तभी आप आगे की क्लास को स्टडी कर पाओगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेटा इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप सोच रहे हो साला इंटीग्रेशन भी जल्दी खत्म हो गया क्या? अरे बेटा ये इंटीग्रेशन तो बहुत छोटे लेवल पे है। छोटे लेवल मतलब ऐसे समझ लो ये सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन है। इंटीग्रेशन तो बेटा मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स में चैप्टर है तो वहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। और बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सफिशिएंट है फिजिक्स को सीखने के लिए, ठीक है। चलिए तो ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया सर, इंटीग्रेशन का इतना ही होता है क्या? अरे इंटीग्रेशन तो बहुत है बेटा, समझ लो, पर हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, और जो भी चीजें होंगी वो धीमे धीमे हमारे सामने आती रही हमारे जीवन काल में। चलिए अब बच्चों मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा रहा हूं जो आपको याद रखने बेटा, और कल याद करके रखोगे तो हम लोग आगे सीख पाएंगे अपने सब्जेक्ट को। अब जो जो आपको डिफरेंशिएशन फॉर्मूले याद थे उनका रिवर्स करते चलो, सही है, उनका रिवर्स प्रोसेस है। क्या सर? चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ठीक है। जो फॉर्मूले बेटा डिफरेंशिएशन में थे उनका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इनटू डी एक्स, साइन एक्स का होगा बेटा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब कंफ्यूज मत होना, साइन एक्स का वहां क्या होता था डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स, यहां पे क्या है बेटा? माइनस कॉस एक्स, समझ रहे हो? तो यही तो कंफ्यूजन है, तो प्लीज इनको सेपरेट रखना, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, सर cos x आ जाए तो cos x इंटू डी एक्स क्या आएगा? ये sin x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स क्या आएगा बेटा? tan x प्लस सी। sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स क्या आ जाए बच्चों? sec x प्लस सी। समझ लो बेटा? अरे sec x इंटू tan x कितना आ जाएगा भाई? समझ लो भाई? sec x इंटू tan x कितना आ जाएगा? sec x, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा बेटा cosec, अरे फोन और परेशान करता है, कौन है भाई, क्यों दुख दे रहे हो? चलिए बाद में देखते हैं इनको। तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बच्चों क्या आ जाएगा? ये माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे आपको याद है डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। चलिए यहां पर नेक्स्ट कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा? कोसेक एक्स प्लस सी माइनस का। अब भाई थोड़ा ध्यान रखना, इनको गलतियां होगी तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। चलिए यहां तक, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले और लिखा रहा हूं बेटा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले थे, वो हमें याद होने चाहिए। अब मैं कुछ ई के फॉर्मूले और साइन एक्स के फॉर्मूले लिखा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। बच्चों अगर यहां पर गलती से ऐसा आ जाए ई की पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, क्या कर दो बेटा?
अब ऐसा मान के चलोगे e की पावर x मतलब e की पावर x होता है, तो e की पावर कुछ भी लिखा हो तो x मान के चलोगे e की पावर x, तो कितना आ जाएगा e की पावर x मतलब बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी यहां कुछ लिखा है e की पावर x का e की पावर x होता था, यहां पर e की पावर ax लिखा है, तो आपके लिए आप क्या अज्यूम करके चलोगे बच्चों कि ये e की पावर ax की जगह पे केवल e की पावर x ही लिखा है, तो e की पावर x का e की पावर x, तो क्या लिख दिया बेटा x की जगह ax लिख दिया। लेकिन अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, इस ax का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाए बेटा a प्लस सी। बहुत अच्छे। फॉर एग्जाम्पल बात करें हम लोग यहां पर e की पावर ax प्लस बी हो इंटू डी एक्स, क्या आएगा सर इसका इंटीग्रेशन। बच्चों फर्स्ट स्टेप तो आपको वही रिपीट करना है, क्या e की पावर कुछ भी, तो हमारे लिए तो e की पावर x ही लिखा है, और e की पावर x का सर e की पावर x होता है, तो क्या आ जाए यहां पर e की पावर वही सेम ax प्लस बी डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा a और लास्ट में c। चलिए साइन ax प्लस बी इंटू डी एक्स क्या आएगा सर इंटीग्रेशन। साइन x का क्या होता है बेटा ये रहा माइनस कॉस x, तो यहां कुछ भी लिखा है मेरे लिए तो ये x ही है, साइन x लिखा मतलब मेरे लिए, तो क्या आएगा बेटा माइनस कॉस और x की जगह कितना बेटा ax प्लस बी डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा बेटा a आ जाएगा और लास्ट में c। समझ रहे हो बच्चों। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स लिखा हो, क्या करोगे बेटा। अब सोचो साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x, तो मेरे लिए कुछ भी लिखा हो वो x ही लिखा है, तो क्या आएगा माइनस कॉस x, x मतलब a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाए बेटा 2ax प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने बेटा कल। दूसरा 1/x इंटू डी एक्स, ये याद होगा बेटा ln x प्लस c, एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है समझ रहे हो, ये होता 1/ax प्लस बी इंटू डी एक्स, क्या हो जाता बेटा ये 1/x का क्या होता है ln x, तो ln ax प्लस बी डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिवाइड कर दो, a हो जाएगा प्लस c। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको ये फॉर्मूले प्रिपेयर करने हैं। मैंने जो बातें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये तो हो गए फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। अब जो इंपॉर्टेंट बातें बताई बेटा ये वाली बातें, e की पावर x का e की पावर x होता है, सर यहाँ पे ax हो जाए तो आप क्या अज्यूम करके चलोगे बेटा e की पावर x ही मान के चलोगे, e की पावर x का e की पावर x और x की पावर यहाँ पे जो भी अज्यूम किया वो रख दो यहाँ पर। अब क्या कर दो बेटा इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो ax का डिफरेंशिएशन करना कितना आ जाएगा a आ जाएगा। ठीक है, ax प्लस बी डिफरेंशिएट किया a आ गया, ax प्लस बी डिफरेंशिएट किया इसको डिफरेंशिएट किया, समझ लो डिफरेंशिएट करने पर जो भी आएगा वो डाउन में रख देंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट किया है, तो आप इसको कंप्लीट करके आए कल, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी कर पाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।